ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा एक रोज़ा मैच 67 रन से जीत लिया। बाबर आजम की सेंचुरी के बाद उस्मान खान शनवारी ने 51 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। लेकिन वो जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा एक्सपीरियंस ड्यू है दोनों फास्ट बॉलर्स में, आमिर की बात कर लूँ, वहाब की बात कर लूँ, तो एक एक खिलाड़ी उन्होंने आउट किया, रन्स भी कम दिए, लेकिन एक यंगस्टर ने आज आउट किए। और यंग टीम अगर श्रीलंका की आई हुई है तो सभी लोग ये बात कर रहे थे कि आप अपने यंगस्टर्स को मौका देते। हसनैन के हवाले से भी अभी हमने बहुत बात की कि हसनैन डगआउट में बैठे हुए, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। वो पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, उसमें भी उनका नाम नहीं था। तो ये तो जगह थी कि जहां आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई आउट कर सकते थे, उनको चेक कर सकते थे। आज शादाब खान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो तमाम के तमाम अब इम्पैक्ट डालने में नाकाम है। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री इस तरीके की हुआ करती थी कि जब एक खिलाड़ी अपनी टीम में जगह पक्की कर लेता था तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बहुत सारे खिलाड़ियों के कैरियर ख़त्म हो गए क्योंकि उसने जगह ही नहीं दी। ये हमारा टैलेंट आया करता था। आज मैं हसन अली की बात करता हूं तो हसन अली में वो एक काट नज़र नहीं आ रही है उनकी बॉलिंग में जो चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई दी थी। आज शादाब खान ने 76 रन दिए, 76 रन 9.5 ओवर्स में दिए और 2 आउट किए, और दोनों भी टेल एंडर्स उन्होंने आउट किए। तो 76 रन शादाब, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी के की फिगर थे। फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के की प्लेयर थे, लेकिन वो भी उस तरीके से, अब जिस तरीके से शुएब हबीब साहब ने भी आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन में जो है वो बार बार फ़खर जमान के हवाले से बात की थी कि आप फ़खर को बाहर बिठाएं और किसी और को लेकर आए। तो वो जो खिलाड़ी इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुए थे वो तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तान टीम से अब उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शुएब भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ एक खिलाड़ी जब टीम में जगह बना लेता था तो उसके इर्द गिर्द घूमने वाले खिलाड़ियों के कैरियर खत्म हो जाते थे, लेकिन वो फिर जगह नहीं देता था क्योंकि वो परफॉर्मर ऐसा होता था। जिन खिलाड़ियों ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जैसा वर्ल्ड टाइटल जिताया, जिनका की रोल था, फ़हीम अशरफ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं बात करता हूँ फ़खर जमान, वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। हसन अली की बात करता हूँ तो वो भी अब उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें ड्रॉप करना पड़ गया वर्ल्ड कप में। और शादाब खान, ये भी बड़ी की फिगर थे, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान का टैलेंट किस तरीके का इस वक्त सामने आ रहा है? देखिए नसीम, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो ये कह सकते हैं कि वो एक इत्तेफाक था या फ्लूक था। अच्छा, जब मैं फिर फ़कर ही की बात करूंगा, फ़कर की वो गुड लक थी अगेंस्ट इंडिया, वो आउट हुआ, नो बॉल हुई, उसने उसके बाद 100 कर लिए। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी बेसिक है, ये टेक्निकली इतने साउंड क्रिकेटर नहीं हैं और ये खेल भी T20 रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं, तो जो एक क्लास होती है, जो एक क्रिकेट बैट्समैन की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो तो इनमें बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक प्लेयरों का ताल्लुक है या आज के मैच का ताल्लुक है, देखिए इस मैच में मैच तो अभी हम जीत गए, लेकिन इस मैच में हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। वही बाबर आजम ने सेंचुरी करी। अगर यहाँ ही आप किसी अच्छे नए लड़के को खिलाते हो या रन्स करता, जैसे इफ्तिखार ने रन्स कर दिए, चले अभी तो ये 30 रन है, कोई वो नहीं। अब ये यहाँ इन्हें 100% हसन अली को खिलाना चाहिए था। आइंदा के मैच में ये उसको चांस दें तो पता चलेगा। अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, ये सारे एक्सपोज हो गए थे वर्ल्ड कप के मैचेस में, फिर इनको कैरी करा जा रहा। फिर जो आजकल का क्रिकेट सिस्टम आया है, मैं आपको गारंटी से और श्योरिटी से कहता हूँ कोई यंगस्टर नहीं आएगा। और ये जो हमारे यहाँ यंगस्टर का शोर मचता है, ये जो सिस्टम लेकर आए, इस सिस्टम में अब 33 से लेकर 40 साल तक का लड़का क्रिकेट खेलेगा। अगर कोई यंगस्टर आ गया तो वो सोर्स वाला ही आएगा, मेरिट पे नहीं आएगा। तो ये सब गलत है। ये सिस्टम की बात की जैसे शुएब भाई ने, लेकिन ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो भी कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम तौकीर, हम अपने थोड़े पहले चले जाते हैं, हम अपने क्रिकेटर्स को अगर देखते हैं, सकलैन जब होते थे स्पिनर तो सकलैन ही खेल रहे होते थे, फिर वो सकलैन ने किसी को जगह नहीं दी। मुश्ताक खेल रहे थे तो मुश्ताक ने, ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा लेग ब्रेक स्पिनर आ गया हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मौका ही नहीं दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप हसन अली पे बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे कि हसन अली एक ज़बरदस्त किस्म का बॉलर आ गया है जो अगले 8, 10, 15 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलेंगे, लेकिन नीचे आ गई। वर्ल्ड कप में भी वो दिखाई नहीं दिए उस तरीके से। इसमें बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिस्टम ही गलत है।
उसकी वजह ये है जिस तरह से इंजमाम यूसुफ एक बहुत बड़ा नाम और मुझे पर्सनली दोनों प्लेयर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगते हैं, मगर उस दौरान एक प्लेयर खेल रहा था सईद बिन नासिर, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन था, केआरएल से खेलते रहे, बहुत बड़ा नाम है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उनको मौका ही नहीं दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक प्लेयर हमने इतना डेवलप कर लिया, उसको जरा सा रेस्ट देके, एक आध मैच देखकर रेस्ट देके, क्या पता इस बंदे में, क्योंकि हम तो मुल्क के लिए सोच रहे हैं ना, तो वही मुल्क के लिए डेफिनेटली भी सोच रहे होंगे। शायद प्लेयर जब पाकिस्तान टीम में चले जाता है तो मुल्क के लिए सोचता है, कुछ सोचते भी होंगे खैर। तो अब बात यह कि मौका क्यों नहीं देते आप, एक आध मौका दे, अगर आपको लगता है कि उस बंदे में करिश्मा है तो उस पर काम करना शुरू करें। हम उन्हीं बंदों के आगे पीछे लटक के रह जाते हैं कि अब ये खेलेंगे तो ये हमारे क्रिकेट के खुदा बन गए हैं, यही हमें बार बार ये बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की जूनियर टीम आई हुई थी, श्रीलंका के एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं आए थे, तो यहाँ पर आप मौका देते, आप ट्राई आउट करते। नसीम भाई, आज शादाब खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी इसको उठाएं, और जो पहले शादाब खान की बॉडी लैंग्वेज थी उसको उठाएं। एक आध मैच की बात नहीं करते, जिस दौर में वो स्ट्रगल कर रहा था, वो ऊपर आना चाहता था, उसकी उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज देखें और आज की बॉडी लैंग्वेज देखें, में जमीन आसमान का फर्क। कितना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का जिम्मेदार दिखाई देता है। नंबर 1, सारी दुनिया में वर्कलोड मैनेजमेंट है, आपके यहाँ पे दिखाई नहीं देती। आपने हसन अली को खिलाए गए, भाई ठीक है, यंग है, आराम भी देना पड़ता है, वहाँ पे बुमराह को भी आराम दिया जाता है, भुवनेश्वर कुमार को भी आराम दिया जाता है, शामी को भी आराम दिया जाता है कि इंसान है, थक सकते हैं, और वो सुपर फिट है इनके मुकाबले। और इसके बावजूद जो है वो हमारे यहाँ, हम कब समझेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट को? हम उन्हीं को खिलाए जाते हैं, वो जो है वो बस ठीक है मैच जीतना है, हमने मैच जीतना है, हम बनाने की जानिब नहीं जाते। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नसीम शाह अंडर 19 के बॉलर जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, उनका जो पेस है, जो रिदम उनका दिखाई दे रहा है, मूसा खान ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट दिखाई देते हैं, वो जिस तरीके की गेंदें कर रहे हैं, आपने यहाँ पे मौका नहीं दिया। फिर हमारे पास वो बॉलर दिखाई नहीं दे रहे जो टेस्ट मैच के अंदर आपको 2 मरतबा आउट कर दें। बैटिंग डिपार्टमेंट ही देख लें, आपके पास अहमद शहजाद मौजूद थे, आप ट्राई आउट कर सकते थे उमर अकमल को भी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर, आसिफ अली को जहां आपने चांस दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं आसिफ अली बेहतर होते या उमर अकमल, शुएब भाई आप क्या कहेंगे? ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उमर तो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, क्या वजह है कि उसको ये नहीं कंसीडर करते? मैं समझता हूँ उमर अकमल तो टेस्ट क्रिकेट का तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। फिर आप जब आप उसको खिलाएं, वो परफॉर्म करेगा तो आप उसको किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इन लोगों की सोचों का नहीं पता। अब देखें, मैं कहने को तो सब कुछ कह दूँगा और कहता हूँ, लेकिन ये हमारी थोड़ी सुनते हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात करी, हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है रेस्ट वाला। हमारे यहाँ तो बाहर करा जाता है, हमारे यहाँ रेस्ट नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ और भी कितने फास्ट बॉलर हैं, इतने फास्ट बॉलर। हम आराम कब देते हैं? वर्ल्ड कप से पहले हम 6 खिलाड़ी बिठा देते हैं कप्तान समेत, हम आराम ऐसा देते हैं बिल्कुल, और उसके बाद टीम आराम में चली जाती है। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जिन्होंने एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। अमेरिका में रहते हैं लेकिन फ़िक्र पाकिस्तान की रहती है। यहाँ पर भी एक फाउंडेशन चला रहे होते हैं, लेकिन हम सब सुन रहे हैं माइकल होल्डिंग पाकिस्तान आए हुए। माइकल होल्डिंग जो है वो जो फुटपाथ पे बैठ के चाय पी रहे हैं और जो गाड़ी साफ़ करने वाले जो गाड़ियाँ साफ़ करने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। जो असल तस्वीर पाकिस्तान से जानी चाहिए सारी दुनिया में, उसमें डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो माइकल होल्डिंग को पाकिस्तान लेकर आए। डॉक्टर काशिफ अंसारी जो पेशावर ज़ल्मी के एडवाइज़र भी हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है काशिफ भाई। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि एज ए पाकिस्तानी आपने जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया माइकल होल्डिंग को पाकिस्तान लाकर। और सबसे बड़ी चीज़ कि श्रीलंका के क्रिकेटर्स तो स्टेडियम से होटल से स्टेडियम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन माइकल होल्डिंग को हमने ऐसी जगह पर घूमते हुए देखा और जितने फ्रीली वो मूव कर रहे हैं, तो जो तस्वीर आपकी वजह से सारी दुनिया में गई है, माइकल होल्डिंग खुद भी कितने खुश हैं काशिफ भाई? जी हेलो जी काशिफ भाई, आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि माइकल होल्डिंग खुद भी कितना खुश है इस वक्त? बात के इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है
हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें सर्वसजूद होना चाहिए कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान से जो क्रिकेट गई वो फिर पलट के वापस आना शुरू हो गई है। और जहां तक सवाल रहा मेरी माइकल होल्डिंग साहब का यहाँ आने का, ये वो एक अदना सी कोशिश है और वो कर्ज है उस मट्टी का जो आज से जब से मैं पैदा हुआ इस मट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है, जो मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। माइकल होल्डिंग के अलावा दुनिया के बहुत सारे चेहरे और भी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, जो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, जिनसे मेरी पिछले 2 हफ्ते के दौरान उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की आने की, लेकिन चूंकि वीजे का इशू था का, कुछ लोगों की ट्रैवल डेट्स नहीं मिल रही थी तो वो नहीं आ पाए। लेकिन मकसद ये था कि पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, कराची प्यार करने वालों का शहर है, और अगर क्रिकेट की बात होगी तो पाकिस्तान के बगैर हमेशा नामुकम्मल रहेगी। और जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आती है, मेरी बहसियत पाकिस्तानी, क्योंकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक चीजें करने की कोशिश करूंगा, कि कोशिश होगी कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को अपने खर्चे पर, अपने ताल्लुकात की बिना पर यहाँ लेकर आऊं, उनको गलियों में घुमाऊं, उनको रोडों पे घुमाऊं एक आम इंसान की तरह, और दुनिया को ये दिखाऊं कि कितना प्यार है कराची में, कितनी मोहब्बत है कराची में, और क्रिकेट के लिए हम क्या कुछ करने को तैयार है। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस लिहाज से रहा। देखिए, माइकल होल्डिंग को आप लेके आए, हमने पहले भी कहा थैंक यू वेरी मच, एज ए पाकिस्तानी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से जो तस्वीर गई, ख़ास तौर पे वो तस्वीर जो जानी चाहिए थी पाकिस्तान की, माइकल होल्डिंग दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, और जब वो फुटपाथ पे बैठ के पठान की चाय पी रहे होते हैं वहाँ बैठ के, या फिर जो बच्चे गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, जो मैंने उनको शॉपिंग सेंटर में घूमते हुए देखा, तो असल तस्वीर ये जाना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देती है, क्योंकि श्रीलंकन टीम हो या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिशियल्स आए हुए हैं, डेविड बून समेत, वो होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, वो कहीं नहीं जा सकते। ये जो तस्वीर गई है, इसका इम्पैक्ट, आप बाहर भी रहते हैं, इस वक्त सारी दुनिया में क्या है? एग्जैक्टली यही मसला। देखिए, यही तो मकसद है इनको लाने का ना। देखिए, सिक्योरिटी है, पुलिस है, एजेंसीज हैं, ये सब आगे पीछे फिर रही हैं आपके, तो उसके बाद फिर आप बाहर घूम रहे हैं, तो फिर ठीक है, लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि जी वो फौज थी और रेंजर्स थी और सरकार थी, लेकिन ये तो आम आदमी की तरह फिर रहे हैं। और यकीन मानिए, सिंध और आईजी सिंध उन्होंने सबसे पहले, मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि मैं लेने के आना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये मेरे जाती मेहमान होंगे, आप लेकर आइए, बिल्कुल सड़कों पे लाइए, क्योंकि कराची पुलिस ने वो काम कर दिखाया है, सिंध रेंजर्स ने वो काम कर दिखाया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने पिछले चंद सालों में वो काम कर दिखाया है कि जिसके बाद कराची और सिडनी या एडिलेड या न्यू दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, इसके लिए हर जगह का माहौल बेहतरीन है। कलीम इमाम साहब के नाम से तो अभी आईजी सिंध हॉकी टूर्नामेंट भी होने जा रहा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहते हैं आईजी सिंध साहब, लेकिन पुलिस के अलावा आपने दीगर और भी सिक्योरिटी हुकाम से जब ये राब्ता किया होगा, और आपने किससे राब्ता किया था? क्योंकि माइकल होल्डिंग दुनिया क्रिकेट की बड़ी भारी भरकम शख्सियत है, उनको यहाँ लाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर उस सिलसिले में आपका किस किस से राब्ता हुआ था? किसी से नहीं हुआ भाई, अल्लाह से, सबसे पहले अल्लाह से राब्ता किया, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इज्जत रख लेना। उसके बाद आईजी सिंध साहब से डिस्कस किया, जिन्होंने पूरे दिल खोल के अपना हमें इस्तकबाल किया और मेरे हिम्मत और हौसला बढ़ाया, और उसके बाद हम चले आए। और न सिर्फ वो आए, बल्कि बैरी विल्किंसन, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा नाम है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, वो भी आए हैं। और यकीन मानिए, गन्ने का जूस पीने की जिद कर रहे थे, तो रोड पे रोक के फुटपाथ पे खड़े होकर दोनों गन्ने का जूस मेरे साथ आज पी रहे थे शाम में। तो उसके बाद कहने लगे कि हमको पराठा चाय खाना है, तो चारपाई पे बैठ के पराठा चाय खाया हमने। नहीं, आज दोपहर में भी उमैर सना फाउंडेशन का भी उन्होंने विजिट किया था, जहाँ पे वो गए और बच्चों से, थैलिस्मिया के जो शिकार बच्चे हैं, उनसे जाके माइकल होल्डिंग ने मुलाकात की। ये भी काशिफ अंसारी साहब का अपना सेंटर है कि जहाँ पे मुफ्त इलाज होता है उन बच्चों का, और वहाँ भी आज वो गए थे और बच्चों को गिफ्ट उन्होंने अपने हाथों से बांटे थे, और वो भी खुश थे और बच्चे भी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का भी आज इजलास हुआ है, और ये डिसाइड किया गया तमाम फ्रेंचाइजर्स समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम के तमाम मैचेस PSL 5 के पाकिस्तान में ही होंगे। तो इस सिलसिले में भी आपके जहन में कुछ चीज़ें आती हैं कि वो क्रिकेटर्स के जो कहीं ना कहीं खौफ का शिकार हो, उनको लाने में क्या इंपॉर्टेंट रोल हो, क्योंकि अब 1.25 महीने या 1.5 महीने के लिए खिलाड़ियों ने आना है। जी डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि खौफ वौफ कोई नहीं है। दुनिया, पूरी दुनिया का आलम यह है कि अमन और शांति का मसला हर जगह है,
क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? न्यूजीलैंड में हमने नहीं देखा क्या हुआ? क्या इंग्लैंड में हम आए दिन नहीं सुनते क्या हुआ? क्या अमेरिका में हम नहीं देखते कि क्या क्या होता रहता है? आए दिन जनाब वहां पर बाहर शूटिंग होती है, तो क्या गेम खत्म हो जाते हैं? क्या टीमें आना बंद हो जाती है? भाई बुरे लोग तो हर माशरे में होते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अवाम को, जो कि 99% अमन पसंद अवाम है, प्यार करने वाली अवाम है, उनसे उनके जीने का हक छीन लिया जाए, उनकी शहर पे हाथ रख दिया जाए, उनकी साथों को रोक लिया जाए, उनको खेल कूद के मैदानों से दूर रखा जाए। ये फैसला आज से 4 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं इसके पूरे हक में हूँ, और पाकिस्तान को जरूरत होगी तो मैं वादा करता हूँ, दुनिया का कोई क्रिकेटर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा, पाकिस्तान आए, मैं उसका खर्चा इंशाल्लाह तुमसे उठाऊंगा, क्योंकि मेरा होगा। और ये कर्ज उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक कि यहाँ के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट और माओं के दिलों में सुकून ना आए, और हम नए नए क्रिकेटर्स और इन मैदानों को आबाद न करते। जब तक ये मैदान आबाद नहीं होते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शुएब भाई, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की जो कोशिश है, आप बड़ी क्रिकेट की एक जानी पहचानी शख्सियत है, क्या कहेंगे जो उनका रोल रहा, माइकल होल्डिंग को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लेकर आए और कराची के शहर में घुमाया? यार जिस तरीके से काशिफ साहब को मैंने अभी सुना, जो इनके जज्बात हैं, मेरे पास तो कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने क्या बोला, मैं आखिर दम तक, जब तक हंसी खुशी चेहरों पे नहीं आएगी, मैं अपने काम में लगा रहूँगा। तो मेरे पास तो उनके लिए कहने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है। बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू काशिफ साहब का शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं क्या बोलूँ, जो उनकी सोच है जी। शुएब हबीब साहब बैठे हैं हमारे साथ शो में, काशिफ भाई जो इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करें। तौकीर खालिद, आप भी जो कोशिश डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की रही। नसीम भाई, जो कोशिश रही, अक्सर लोग जो है ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट तो काम कर रही है, हमें भी करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। शायद मेरी ज़ात भी उनमें से एक है, शायद मैं नहीं करता। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर काशिफ अंसारी ने जो किया, उससे मेरे अंदर एक चीज़ आई कि यार मैं कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ इनपुट कर सकता था, लेकिन इन्होंने ही आकर उस चीज़ को प्रोवोक किया मेरी, कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और मुझे जैसे जितने लोग ये चीज़ जान गए हैं कि इस तरह से आके अपनी पर्सनल एफर्ट के ऊपर जिस तरह डॉक्टर काशिफ ने किया है, एक तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कुछ ऐसा किया कि हमारे अंदर वो जज्बा कहीं ना कहीं एक पैदा हुआ कि हमें शायद कुछ ना करना चाहिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर। हर इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कर सके, तो आपने हमारे लिए ये किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, एज ए पाकिस्तानी थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी चीज़ दिखाई दी, और अगर हम देखते हैं तो माइकल होल्डिंग बड़ा नाम है। अगर इस तरीके के 2-3 प्लेयर्स, मुझे याद है कि सर वेवन रिचर्ड्स जब यहाँ पर आए थे तो वो भी शहर में घूम रहे थे, वो नदीम उमर साहब के घर पे भी आए थे, और तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल इस तरीके से कराची में घूम रहे थे। आपको ये माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि आप टीम का जो करंट प्लेयर है उसको अगर वो बाहर जाना चाहता है तो शुएब भाई क्या इकदाम होने चाहिए? हमारे सिक्योरिटी इदारों को ये भी कहीं ना कहीं पिक्चर पेश करनी होगी, क्योंकि देखें अभी जो ब्लॉक पाकिस्तान आ रहा है खेलने के लिए, वो श्रीलंका हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। जो बड़ा ब्लॉक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये टीमें नहीं आ रही हैं पाकिस्तान। इनको लाने के लिए ऐसा क्या कुछ किया जाए, क्योंकि ये बंद होके बैठने वाले लोग नहीं हैं। आपको कहीं ना कहीं, जैसे माइकल होल्डिंग की तस्वीर गई है कि वो बैठे हुए चाय पी रहे हैं, आज गन्ने का शरबत पी रहे थे, पठान के होटल पे बैठ के चाय पराठा खा रहे थे, ये तस्वीर जानी चाहिए। चाहे वो श्रीलंकन क्रिकेटर्स को बाहर लेकर जाएं, हमारे सिक्योरिटी इदारे, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझते हैं आप? देखें, डॉक्टर काशिफ साहब का तो तौकीर ने भी बड़ा शुक्रिया अदा करा, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, तौकीर ने भी जिस तरीके से बोला, इसके जज्बात जागे, हम मेरे जज्बात जागे, तो ये लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर काशिफ जैसे 5-6 लोग और ऐसे खड़े हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिर थोड़ी सी साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अगर प्लेयर यहाँ आ जाता है ना, तो हम जैसे लोगों को, हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, ग्रेट क्रिकेटर हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी गाड़ियों में लेके इनको घूमें। सिक्योरिटी अगर जब यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई इतनी प्रॉब्लम। भाई आप कराची में बैठे ना, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। आप अगर कोयटा या पेशावर जाएंगे ना, एक छोटा सा खौफ आएगा। पेशावर के लोग कराची आते हैं, वो कहते हैं हमें खौफ होता है भाई कराची में क्या हो रहा है। कोयटा वाले लोग कराची आते हैं, आप जब वहाँ उतर जाते हैं या पेशावर पहुंच जाएंगे या कोयटा उतर जाएंगे तो आपका डर, आपका खौफ निकल जाएगा। ये तो दुनिया वैसी ही चल रही है जैसी कराची में चल रही है। और जब लोग यहाँ आएंगे, जब वो बाहर बैठे हुए, उनकी सोच एक मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो यहाँ आ जाएंगे उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। बल्कि मैं तो डॉक्टर काशिफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये माइकल होल्डिंग साहब को लाहौर भी लेके जाएं, ये पेशावर भी लेके जाएं, ये एक दिन के लिए, और वहाँ के लोकल्स जो हमारे क्रिकेटर्स हैं या ग्रेट हैं या बड़े,
उनको अपने साथ अटैच करके इनको घुमाएं। इनको कश्मीर का भी विजिट कराएं ले जाके, वो बहुत जरूरी दिखाई देता है क्योंकि जिन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेली है, इमरान खान साहब, वो इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं और दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। अभी ज़हीर अब्बास साहब परसों उनके साथ बैठे हुए थे, तो उस दौर में जो क्रिकेटर खेले थे वो उनके साथ बैठ के पार्टीज कर रहे हैं। और इस चीज में मैं ये कहता हूँ मियाँदाद साहब को आगे आना चाहिए, मोहसिन खान वगैरह को आगे आना चाहिए। मोहसिन खान को तो कोई आगे आने नहीं दे रहा है ना, आप छोड़े ना, आप भी बड़ी इस तरह की बातें करते हैं जो सही नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरा एक रोज़ा मैच 67 रन से जीत गई, सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। अब सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच परसों खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। पाकिस्तान टीम अब सीरीज़ हारेगी तो नहीं, ये बात तो तय हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मार्जिन से ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, जो अगर कंपैरिजन करेंगे आप पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। आज वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई, अभी जैसे डॉक्टर काशिफ अंसारी भी एक ये बात कहकर गए थे। तौकीर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने ये बात कही कि सिक्योरिटी जो है वो कौन सी न्यूजीलैंड में भी वाक़या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता है, इंग्लैंड में भी हो जाता है, दुनिया में किस जगह पे नहीं हो रहा। आज जब ये सवाल किया गया था तो श्रीलंका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फर्नांडो, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है श्रीलंका में, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के और दीगर हुक्काम। वो पाकिस्तान आर्मी की बात करना चाह रहे थे कि जिस वक्त वहाँ पे तामिल जो दौर था, उस दौर के अंदर जाके हमने क्रिकेट भी खेली। और इमरान खान साहब ने भी इसका तस्करा किया था कि भाई आप खुदकश धमाकों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप तारीख उठा के देखें तो वहाँ से दिखाई देती है तामिल टाइगर्स की। उनकी वजह से पाकिस्तान की फौज ने जाके ट्रेनिंग की, पाकिस्तान की क्रिकेट वहाँ गई, उन्होंने जाके खेला। आज जो उनके मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया तीनों के हालात एक जैसे, और यानी कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। हमारा पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि बैटलफील्ड रहा है। नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ पाकिस्तान का नहीं, यानी इंडिया जहाँ सारी दुनिया जाके खेल रही है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वहां जाके खेलने में। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के हालात एक जैसे हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का दोहरा मेयार नहीं है कि आप वहां जाते हैं पैसों के लिए तो बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे होते हैं, यहाँ आने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। नसीम भाई, हमेशा से मैंने तो जब से मैंने क्रिकेट थोड़ी बहुत समझी तो मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगा कि इंडियंस बहुत हावी रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी कुछ नहीं हो गया था जिस तरह से डॉक्टर साहब बात करके गए हैं। बिल्कुल सही बात है। 87 का वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। रिलायंस कंपनी थी जिसने पाकिस्तान और इंडिया में होने वाला वो वर्ल्ड कप कराया था। पाकिस्तान का चेयरमैन था, पाकिस्तान का सेक्रेटरी था, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अलियान अब्बासी साहब उसको लीड कर रहे थे उस वक्त। फिर 1996 का वर्ल्ड कप हुआ, पिलकॉम एक कमेटी बनी थी, फिर चेयरमैन हमारे यहाँ से था, सेक्रेटरी इंडिया से था, खाजिन श्रीलंका से था। हमारा ये होल्ड हुआ करता था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। मैंने आरिफ अली खान अब्बासी साहब को जगमोहन डालमिया जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, ऐसे कंधे पे हाथ मार के जग्गू इस तरह करके बात करते हुए भी देखा है। आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। आज जो है वो शायद एहसान मानी के कंधे पे हाथ मार के वो बात कर लेंगे, लेकिन एहसान मानी साहब नहीं कर सकते। जी तौकीर, ये आप जरा शेख भाई इस बात पे आप प्लीज आप प्लीज नहीं, देखिए जिस दौर की बात कर रहे हैं आपने बड़े करीब से देखा है शेख भाई इस चीज को। या मैं डालमिया से दोस्ती खत्म कर दें, बोल दें। नहीं, मैंने ऑनेस्टली मैं सवाल भी नहीं पूरा, तुम बोलो प्लीज। मेरा सवाल ये था कि हमारी जैसे तौकीर ने बात की थी ना कि शुरू से अथॉरिटी रही है, मैं बात ये कर रहा हूँ कि शुरू से अथॉरिटी नहीं रही है। मैंने अपनी आंखों से देखी, हमारे करियर का आगाज था, वो दौर हमने देखा है। वैसे मैंने तो जब से जनरल तौकीर ज़िया का दौर के बाद जो मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट देखी है ना, वो नीचे आती देखी है हर एतबार से, हर एस्पेक्ट से। मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट नीचे आती देखी है, क्लब लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर, फर्स्ट क्लास के ऊपर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी। मैंने बहुत तेज़ी से इसको रैपिडली नीचे आते देखा। मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा कि किसी ने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया हो और उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया। हाँ, कुछ लोगों ने ज़रूर किया, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। चाहे वो क्रिकेट खेलने वालों की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, किसी मतलब क्रिकेट को इतना ज़्यादा डैमेज किया है कि मैं बता नहीं सकता। असल में बात ये हो रही है कि आप अपनी बॉलिंग पे जीता करते थे, आपके वो बॉलर्स रहे नहीं, और वो जो एक गैप आया था आमिर और आसिफ की वजह से, क्योंकि एक
पूरी एक सिलसिला चला हुआ आ रहा था। सरफराज नवाज थे ज़बरदस्त किस्म के, फजल महमूद साहब थे, फिर सरफराज नवाज आ गए, फिर इमरान खान आ गए, फिर वसीम अकरम वकार यूनुस आ गए, फिर शुएब अख्तर आ गए, फिर आमिर और आसिफ आ गए। तो हर दौर में पाकिस्तान के पास एक ऐसा फास्ट बॉलर रहता था कि जो इंस्पायरेशन का सबब बनता था। बिल्कुल। लेकिन वो जो एक गैप आया उन दोनों का, उसके बाद से वो जो एक फास्ट बॉलिंग की इंस्पायरेशन थी शुएब भाई, उसको बहुत शदीद धचका लगा है। यार नसीम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और माशाल्लाह आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और जो बता रहे हैं। हमारे यहाँ प्लेयर बनाया नहीं जा रहा, हमारे यहाँ एक बना बनाया प्लेयर आता है और वो बहुत तबाह किया जा रहा है, उसको तबाह करा जा रहा है, और फिर शॉर्ट पीरियड के लिए आता है हमारे प्लेयर। अभी आप 2-4-5 साल में उठा के देख लें तकरीबन कितने फास्ट बॉलर खेले। अच्छा मतलब आमिर पे बैन लग गया था तो इसलिए उसको 5 साल का गैप आ गया, नहीं तो हम रिपीट वही 3-4 बॉलर होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। अब जैसे ये होम सीरीज़ हो रही है, फिर मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने बॉलर बनाना आपको चाहिए, और आप लोग खुद कह रहे हैं कि हसनैन बॉलर है, हसनैन की 150 की स्पीड है, तो आप उसको खिलाएं ना। आप खुद प्लेयर बनाने नहीं चाह रहे। अब इमरान खान साहब होते थे, जावेद मियांदाद होता था, या इवन वसीम अकरम होता था, ये प्लेयर खुद भी परफॉर्म करते थे और ये प्लेयरों से भी परफॉर्मेंस लेते थे और प्लेयर भी बनाते थे। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं हमारे, मतलब वो वही कंप्यूटराइज सिस्टम है, वही स्टैट्स निकाल लिए जाते हैं उसी। अब शादाब क्या कर रहा है, अब शादाब की 2-4 मैचों से परफॉर्मेंस देख लें। इवन अमाद वसीम क्या, अब अमाद वसीम के चक्कर में आप एक जेन्युइन ऑलराउंडर नवाज को मिस कर रहे हैं। नवाज एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन था, उसकी सारी परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर पे थी, आप उसको 8वें नंबर पे ले आए। और जितनी परफॉर्मेंस वो कर रहा है उससे अच्छी वो। अच्छा फिर आप नवाज को यहाँ खिलाएंगे, वो आपको टेस्ट क्रिकेट में भी एडवांटेज देगा। आपने वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आपने T20 का प्लेयर बना दिया, और जो T20 का प्लेयर है वो मुसलसल खेलता आ रहा है, तो आप प्लेयर नहीं बना रहे। और ये जो सिस्टम आया, मैं दोबारा कहता हूँ, इससे तो आपको प्लेयर मिलेगा ही नहीं। अभी आप जितनी सेंचुरियाँ उठा लें सारे वो वही रन्स कर रहे हैं जो हमेशा करते हुए आए। अब यह है कि वो और ज़्यादा रन्स कर रहे हैं। इफ्तिखार अच्छा इजाफा, गुड, इफ्तिखार गुड, ये ऑफ स्पिन भी करते हैं। हाँ, इस सीरीज से पता चलेगा कि आपको इफ्तिखार मिला है यानी। अभी तक ये जो आज का मैच हुआ है, हमें अभी कोई प्लेयर नहीं मिला इस मैच से। तो आपने खिलाए कौन से, इफ्तिखार के अलावा सारे वही पुराने खिलाए? हाँ, वो यही बात कह रहा हूँ ना मैं। इस मैच से श्रीलंका को एडवांटेज हुआ, श्रीलंका को एक्सपीरियंस मिला, एडवांटेज हुआ। यहाँ से श्रीलंका की टीम कुछ सीख के जाएगी और बन के जाएगी। लेकिन मैंने सवाल किया था, ये श्रीलंकन क्रिकेट जो कैप्टन से मैंने बात की जब हो रही थी, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा लहिरू अब आपकी क्रिकेट अगर रीसेंट पास्ट में आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में आपकी कारकर्दगी देख लेते हैं तो ना होने के बराबर है। आपके जो 10 खिलाड़ी नहीं आए, 4 के भी लोग नाम नहीं जानते हैं। ना अब आपके पास जयसूर्या है, ना संगाकारा है, ना मुरलीधरन है, ना चमंदा वास है, ना जयवर्धन है, ना डिसिल्वा है। अब आपके पास ऐसा कोई नाम दिखाई नहीं देता। सेम सूरत हाल पाकिस्तान की भी दिखाई दे रही है। उनके पास अगर वो लूज भी कर जाते हैं तो भी वो कुछ हार के नहीं जा रहे, वो जीत के ही जा रहे हैं, यहाँ से खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, बना के जा रहे हैं। आपको जो मौका था आप उसको जाया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो थिंक टैंक आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त टीम ड्रेसिंग रूम में बिठाया है, सॉरी टू से कहीं ना कहीं एक्सपोज इस पहली सीरीज में ही हो गया। इसमें थिंक टैंक तो नहीं है, टैंक है सिर्फ, मुझे तो ऐसा लगता है ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे कोई डिसीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, और मुझे नहीं चले, मेरी राय छोड़े। मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और मैंने मेजॉरिटी लोगों को यही डिस्कस करते देखा कि यहाँ पर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी और जिनको फिर वो अथॉरिटी सौंप दी जाती है, वो लोग कौन आते हैं, कहाँ से आते हैं, चुपचाप काम करते हैं, रातों रात सारे काम हो जाते हैं और वो बात खत्म हो जाती है। ये आके खुल के क्यों बात नहीं कर पाते कि लोगों का पता नहीं लग पाता। जिस तरह से मिसबा को जो है पोजीशंस मिली हैं, इसका एक जेन्युइन रीजन मिल जाए, एक ऑथेंटिक रीजन मिल जाए कि उसको क्यों ये 2 पोजीशंस दी गई हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मियाँ वाली वजह नहीं है। उन्होंने कहा तो उनको तो पता ही नहीं होगा इमरान खान साहब को। उनसे कहा कि आप भी मियाँ वाली गए, तो कहने लगे इस वजह से तो नहीं आ गए आप कि आप भी मियाँ वाली का। उन्होंने कहा नहीं, उनको तो पता भी नहीं होगा। यार नथिंग, अभी ये जो सवाल आपने करा ना, इसको मैं, हमारे यहाँ अभी ऐसे लड़के, हमारी स्पेशली 2 टीमें इजीली बन सकती हैं जी। अहमद शहजाद आपका बाहर है, आपका उमर अकमल बाहर है, आपका आलम बाहर है, फवाद आलम बाहर है, खुर्रम मंजूर है, आपका वो है रिजवान बाहर है, अकमल ब्रदर्स हैं,
अच्छा आपके वो जो ओपनर है जिस आबिद अली, आप तो प्लेयर बना ही नहीं रहे यार। आप इस टाइप की सीरीज में एक वही, अब जो इससे पहले आपने एक सवाल करा था, आप रेस्ट देते रहो और सबको खिलाते रहो, सबको चांस देते रहो। आप हारने से आप वर्ल्ड कप से पहले तो चेंज कर देते हो जो चेंज करने का टाइम नहीं है। जो चेंज करने का टाइम है आपको यही नहीं पता कि टाइम क्या है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब एंड थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब। सच्चाई ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कब क्या काम करना है। हम वर्ल्ड कप से पहले कप्तान समेत 5 खिलाड़ियों को कि जिनकी ज़रूरत होती है उनको बाहर बिठा देते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों की कारकर्दगी वर्ल्ड कप में जाके ख़राब हो जाती है। ना हसन अली परफॉर्म कर सके, ना फ़खर जमान परफॉर्म कर सके, जो इतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने गलत टाइम पे डिसीजन लिया। ये भी डिसीजन जो है वो आपका बेहतर नहीं है कि यहाँ वाब रियाज या मोहम्मद आमिर जो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, जिन्होंने आगे भी जाके क्रिकेट खेलनी है, आप यंगस्टर्स को मौका देते। वो आके आज उस्मान खान शनवारी ने परफॉर्म किया ना, जो वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना सके थे, उन्होंने ही 5 आउट करके दिया आपको। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता कि हमने फैसले कब करने हैं। ये नई सिलेक्शन कमेटी आई है, नया थिंक टैंक ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने फैसलों को जल्द अज जल्द बेहतर बनाएगा। चलें, थिंक टैंक तो बना लेगा, लेकिन खुदा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये लाइटें बंद नहीं होनी चाहिए। ये पैगाम कोई अच्छा नहीं जा रहा पाकिस्तान से। इन तमाम चीज़ों की ख्याल करने की ज़रूरत दिखाई देती है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।